बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। हॉकी हमारा कौमी खेल और जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही प्रो लीग में कि पाकिस्तान अर्जेंटाइन के ख़िलाफ़ 2 मैच हारा, एक मैच एक के मुकाबले में 5 गोल से हारा, और फिर नीदरलैंड्स की टीम ने पाकिस्तान को दोनों मैचों में शिकस्त दी। आखिरी मैच में तो उसने 7 गोल किए। अब प्रो लीग जो है वो फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा, होबार्ट। और ख़ास बात यह है कि अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर जो थे वो अर्जेंटाइन तो नहीं गए, तो क्या वो जाएंगे? प्रो लीग के लिए वीज़ा लगा हुआ था उनका, लेकिन वो अर्जेंटाइन जा नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान हॉकी के मामलात जिस नहज पर जा चुके हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब तब्दीली की ज़रूरत है पाकिस्तान हॉकी में। कब तक सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर होता रहेगा? कब तक कोई किसी का मंजूर नज़र ब्लू आइड आएगा और हॉकी की तबाही करके चला जाएगा? आज इस हवाले से हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम। अगरचे इन्हें हॉकी छोड़े हुए 80 के अशरे में इन्होंने हॉकी छोड़ी, लेकिन इनको छोड़े हुए कितना तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन लोग अब भी इनके नाम से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के लेजेंडरी हॉकी ओलंपियन इस्लाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। इस्लाउद्दीन उन हॉकी खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें हिलाल इम्तियाज़ भी मिला, इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, इन्हें तमग़े इम्तियाज़ भी मिला, फिर इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी मुकम्मल किया। बेशुमार कारनामे हैं। और जब इस्लाउद्दीन गेंद लेकर जाया करते थे, ख़ास तौर पर लोग जो 1978 का ब्यूनस आयर्स वर्ल्ड कप जिन्होंने देखा है वो यकीनन इस बात से वाकिफ़ होंगे कि किस बावकार अंदाज से इन्होंने स्टेज पर जाकर अर्जेंटाइन में जो हुआ था वो ट्रॉफ़ी वसूल की थी। तो बहुत सारी बातें करेंगे इस्लाउद्दीन से। हॉकी के हवाले से पूछेंगे कि क्या आप सदारत के उम्मीदवार हैं या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तब्दीलियों की खबरें बड़े अरसे से गश्त कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आ गए कि जो अपने आप को उम्मीदवार कहते हैं, जो कहते हैं मैं 50 करोड़ रुपए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ले आऊँगा, जो लोगों को झांसा देते हैं, जो लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और जो पकड़े भी जाते हैं। इस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन इससे पहले कि हम इस्लाउद्दीन से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, हॉकी पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन इस्लाउद्दीन से। इस्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम आपको और सुनने वाले और देखने वाले। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों के बाद आप हमारे शो में जी, आपने असल में बुलाया बहुत दिनों बाद मुझे। जब भी आप बुलाते हैं मैं हमेशा आता हूँ। और अब आपने जैसे ही कहा मैं आ गया, हालांकि मुझे पता है कि आजकल आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आप डिफरेंट चैनल्स पे जब मुझे नज़र आए तो मुझे ख्याल आया कि मैं हूँ। हाँ, कि नहीं, मुझे ये ख्याल आया कि इस्ला भाई जो है वो सदारत के उम्मीदवार हैं आप हैं। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि चेंज फॉर बेटरमेंट इज़ ऑलवेज गुड। इतनी अच्छी खबरें आप तक कहाँ से पहुँचती हैं? हाँ, नहीं पहुँचती तो है, लेकिन उम्मीदवार कई हैं, ये आप अकेले नहीं है। नहीं, मुझे तो अपना नहीं पता, लेकिन मुझे दूसरों का ज़रूर पता है। हाँ। मुझे यहाँ तक पता है कि किसने किसका नाम भिजवाया है या भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कोई भी आए, मैं कहता हूँ कि देखिए बात ये होती है कि जो शख्स प्रेसिडेंट जो समझता है कि मैं अहल हूँ और जो गुड्स डिलीवर कर सकता है, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, वहाँ हमें एक ऐसी शख्स की ज़रूरत है कि जो आए हॉकी के मामलात को जानता हो, इंटरनेशनली उसके मतलब ये है कि एक्सपोजर है मुल्क भी और गैर मुल्की भी, और उसके कहने में कुछ से भी हो, वो पैसा भी ला सके, सब कुछ कर सके। क्योंकि बगैर पैसे के कोई काम भी नहीं पूरा नहीं है, हर काम अधूरा है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पैसा फेडरेशन को ज़रूर दे सरकार, लेकिन अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेंटेन। 100 रुपये मिले, 90 खर्च किए, 10 आपके किटी में होना चाहिए। आपको 100 मिले, आपने 110 करे, आप कहेंगे साहब ये कैरी फॉरवर्ड है, 10 रुपये जो है। बात सारी ये है कि आपका जो आगे का हिसाब किताब है वो क्लियर होना चाहिए। देखिए, आज भी आपके याद होगा, आपसे हम बातें अक्सर करते रहते हैं प्रोग्राम के अलावा भी, क्योंकि मैं तो आपको कहता हूँ वो कहना चाहिए, बुरी बात है आपके मुँह पे कि आप तो इंसाइक्लोपीडिया हैं इसके स्पोर्ट्स के। बात यह है कि अगर आप काम नहीं कर सकते और दाएं बाएं से करके आ जाते हैं, सही मैनेज कर लेते हैं, बहुत सारे काम लोग मैनेज कर लेते हैं, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि पर्ची जीत गई, मेरिट हार गई। तो अगर पर्ची ही जीतती रहेगी तो फिर मेरिट कहाँ जाएगी? तो पाकिस्तान आपके पास। और आपको एक बात और बताऊँ कि लोग कहते हैं ना जी फॉरेन कोच, मैं कभी कहता हूँ जी गोरा कोच, तो लोग नाराज़ होते हैं, गोरा नहीं कहा करें आप, फॉरेन कहा करें। चलें, फॉरेन कोचों का आपको बुलाते हैं ना, 3 गेमों में फॉरेन कोच की ज़रूरत नहीं है, क्रिकेट, स्क्वाश और हॉकी। जितने बड़े बड़े नाम क्रिकेट में, जितने हॉकी में, जितने स्क्वाश में, ज़रूरत इस बात की है कि जो पैकेज आप उस गोरे को देते हो ना, वो इनको भी दो। और इनकी मतलब ये कि अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई आपकी परफॉर्म, अच्छा चीज़
परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस या पीएचएफ के सदर की क्या है इस्लाम भाई? अगर आप जॉय ट्रिप पर जाएंगे, पैसे आपको हुकूमत देगी और आप लड़के बेचारे डेली अलाउंस के लिए मेहनत करते हैं, जो अम्माद शकील बट की तो वीडियो भी रिलीज हुई कि उनको पैसे नहीं मिले डेली अलाउंस, तो अगर पीएचएफ के ऑफिशियल हर दौरे पर जाएंगे, पैसे लाएंगे, आपने तो पूरी दुनिया घूमी, तो आप नहीं समझते उससे हॉकी की खिदमत हो रही है, तबाही हो रही है? ये तो तबाही है और खिदमत तो वो होती है, मैं आपको बताऊं कि जैसे जो भी पैसा आपके पास है ना, देखें सबसे पहले जो पैसा है ना वो लड़कों को देना चाहिए। कहते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश होने से पहले दे दो, है ना, कुछ जान है ना इस लफ्ज़ में। अब आप वो बच्चे जो है जा रहे हैं घरों से यहाँ से, मैं अक्सर इस बात पे मेरी लड़ाई होती थी कि ये बच्चे जा रहे हैं, किसी के 6 बहन भाई हैं, किसी के 4 हैं, अम्मा अब्बा हैं, एक सबसे बड़ा है, वही घर का जो है ना वसीला है। अब वो जा रहा है 2 महीने के लिए कैंप में या 1.5 महीने के लिए बाहर जा रहा है, पैसे नहीं मिलेंगे, और वो पैसे क्योंकि अगर वो नौकरी कर रहा है तो तनख्वाह वहाँ से आ रही, यहाँ तो नौकरी कर ही नहीं रहे, क्योंकि जब से डिपार्टमेंट्स की नौकरियाँ ख़त्म हुई हैं उससे तो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे, और स्पेशली जो हॉकी प्लेयर्स हैं ना, वो अताब में आ गए। माशाल्लाह आप कस्टम में आपकी जॉब हुई, पहले आप पीआईए में थे ना, फिर आप मैं डायरेक्ट कस्टम में आए और फिर किस ओहदे तक पहुंचे? उसी साल हाँ बीए किया था, उसी साल ऑफर आई थी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको जॉब मिल जाए, ठीक है ना, और आपका घर का सिर्फ आप बेफिक्र हो जाए, फिर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जो परफॉर्मेंस की एक वजह ये भी है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनको वक्त पे पैसा नहीं मिलता। मुझे समझ में नहीं आती कि 25-25 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ जो मिलते हैं, तो सबसे पहले भाई बैठो हिसाब किताब। लेकिन आप भी तो वजीर आजम के फंक्शन में गए थे, वो इनामात अजलान शाह के फाइनल में पहुंचने पर इनामात दे रहे थे वो, तो आप नहीं समझते कि फिर नौकरियां तो नहीं दे रहे, इनामात से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने बल्कि कहा भी था, सही इज्जत माफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जब मैं इनको वो फैसिलिटेट करूंगा। लेकिन क्या हुआ? और वो मुझे नहीं मालूम उसका क्या बर्खास्तन वाली बात हुई। इस्लाम भाई मैं आपसे बात करता हूँ भी, आपके साथी जो हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड सैयद मुदस्सिर असगर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। लोग इनके दौर को अच्छा दौर समझते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2008 में जब ख्वाजा आसिफ आए और उन्होंने एक मंजूर नज़र को कि जिसने उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी उसको पीएचएफ का सेक्रेटरी बना दिया, और उसके बाद से जो हॉकी की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ, 17 बरस हो चुके हैं। मैं कर्नल साहब से पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर असगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब, आप ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से हैं? जी इस्लाम भी खैरियत से हैं। जी मैं भी खैरियत से हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, इस्लाम भाई से भी बात कर रहा हूँ कि हॉकी में पैसा अगर आता है तो लोग एतबार नहीं करते, क्योंकि हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स खुद जॉय ट्रिप पर चले जाते हैं। मौजूदा सदर जो हैं वो हर दौरे पर गए, शुक्र है इस मरतबा अर्जेंटीना नहीं गए। तो आप क्या समझते हैं? आप भी सेक्रेटरी रहे, लोग कहते हैं आप भी जाते थे हर दौरे पर, क्या बात दुरुस्त है? देखिए मिर्जा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कभी भी सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन स्वाय वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, वो भी उस वक्त जबकि आपकी टीमें फाइनल में क्वालिफाई कर रहे हैं या सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रहे तब जाते थे। ये छोटे मोटे माइनर टूर्नामेंट, ये क्वालिफाइंग ग्राउंड ओमान में, मलेशिया में, इसके लिए तो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमने जाना है। और फिर ये मैंने लास्ट टाइम भी एक टीवी प्रोग्राम में अगर मैंने कहा ये सेक्रेटरी और मैनेजर प्रेसिडेंट क्यों जाते हैं? तो हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। वो कहते हैं हम हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, हॉकी लेकर खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर खड़े हो जाते हैं कि हौसला अफजाई कर रहे हैं वो। देखें मिर्जा, ये इस्लाम मेरे पास आपके पास बैठे हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स, वी हैव बीन कोलीग्स टुगेदर। मैं सेक्रेटरी था, ये पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर थे। सही। इससे पूछे, मैं कभी इसके टूर में जब ये कर रहे होते थे तो मैं इनके पास आता था। मैं इसलिए नहीं आता था कि जब भी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जाते हैं ये मैनेजर के लिए अजाब होते हैं। सही। कोचेज के लिए अजाब होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं उनको। बल्कि जो मोटिवेशन मैनेजर और कोच टीम की कर सकता है वो प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन नहीं कर सकते। और वो भी ऐसा प्रेसिडेंट जो हॉकी कभी नहीं खेला हो। उसको हॉकी का तो मैं समझता हूँ एबीसी भी नहीं पता। और उसको मेरे ख्याल में इनके सेक्रेटरी का काम है उसको बताना कि सर आपका नहीं काम जाना। और सेक्रेटरी साहब से मैंने पूछा जी आप क्यों जाने को? जी वो मसाइल पे हल करने के लिए। भाई मसाइल तो आजकल इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो चुका है, इतना मोबाइल, ईमेल, और आपने वहाँ वर्बली जाके अपने उनसे सेटल करने थे। I think that was a very wrong statement and which I condemned it. और उनको बिल्कुल टीम के साथ नहीं जाना चाहिए। और लड़के भी अंडर प्रेशर आते हैं जब कोई सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को देख लेते हैं। फिर कोई सेक्रेटरी कहते हैं जी मेरा बक्सा उठाओ, यार मेरे कमरे में ये ले आओ। प्लेयरों को तो ये यूज करते हैं ना एज ए पर्सनल काइंड ऑफ स्टाफ।
लेकिन कर्नल साहब कता कलामी होती है। इस्लाम भाई मेरे सामने बैठे हैं, जब अभी ये प्रो लीग में गए तो पाकिस्तानी हॉकी टीम के मैनेजर, उनके वालिद बड़े मशहूर आदमी थे, बड़े नफीस आदमी थे, सईद अनवर मरूम। उनके साहबजादे जो थे वो स्मोकिंग की वजह से, बाद में उन्होंने तरदीद की, मुबैना तौर पर स्मोकिंग की वजह से उनको फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। मैनेजर तो एग्जाम्पल होता है, इस्लाम भाई भी बैठे हैं, तो वो लोगों लड़कों के ऊपर क्या तासुर जाता होगा इस पे? देखें, सबसे पहले तो अगर ये खबर आई है ना तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी। इसकी तरदीद करना ना करना इज यूजलेस ना। और देखें, अगर वो कहते हैं जी नहीं वो गया था, ये सब मैं शॉपिंग के लिए रुक गया था, काम के लिए रुक गए थे वो, नहीं ऐसी बात नहीं होती। तो फिर चैलेंज करे ना जिसने ये खबर निकाली है। ये वैसे सईद अनवर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टोटल हॉकी हिस्ट्री में बहुत बड़े खिलाड़ी थे। ये इनका बेटा मैं समझता हूँ खिलाड़ी नेशनल टीम में भी खेला है। इसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि किस बात का ये बेटा है। मैनेजर के लिए तो मैनेजर तो टीम के बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। सही सही। आप उनके सामने सिगरेट पी रहे हैं, आप ऑफलोड हो रहे हैं, आप टीम का क्या इंप्रेशन होगा आपके ऑफिसर? इस्लाम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इस्लाम भाई। मैंने कहा कि आप इतनी बातें कर रहे हैं मैनेजर कोच पे, आप सेक्रेटरी साहब थे उस वक्त जब मैं मैनेजर कोच था। मैं मैनेजर कोच कैसा था ये भी तो बताएं। देखिए इस्लाम, ये सदारत के उम्मीदवार हैं कर्नल साहब, ये भी बता दूं आपको। और अभी इस पे आऊंगा कि इस नई फौज ने एक ऐसी क्लॉज रख ली कि आप 70 साल से ऊपर के होंगे तो सदर नहीं बन सकते। इस्लाम फिर तो बैड न्यूज नहीं मिर्जा, मैं आपको इस्लाम भले मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है और मेरा रूममेट भी होता था जब हम इकट्ठे खेलते थे, लेकिन मैं आपको हालांकि इसके सामने मुझे नहीं कहना चाहिए, ही वॉज माई फेवरेट मैनेजर। और इससे पूछे ना, मैंने जब सेक्रेटरी था तो कितनी दफा मेरी टेन्योर में ये मैनेजर लगा। ये इसलिए लगा बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड मैनेजर, अपनी ड्यूटी पूरी करते थे और लड़कों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रेजेंट करते थे, टेंशन फ्री माहौल रखता था। भी लड़कों के साथ सख्त नहीं होता था, उनको प्यार मोहब्बत से काम करता था, उनसे सख्ती करता था ग्राउंड में। आउट ऑफ द ग्राउंड उनको हमेशा प्यार और मोटिवेट करता था। बट सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से। हाँ बिल्कुल। नो बट ही इज बीन अ वेरी फाइन मैनेजर एंड ही हिमसेल्फ इज अ वेरी फाइन मैन। मुझे खामखा इसकी तारीफ करने पे और ज्यादा मजबूर बस सही है आपके साथ। लेकिन जब ये सदर बन गए तो फिर आपको लूंगा मैं प्रोग्राम में लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया सदर बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच मिर्जा, वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। कर्नल रिटायर्ड सैयद मुदस्सिर असगर PHF के साबिक सेक्रेटरी हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। इनकी जो बातें थी उसके हवाले से इस्लाम भाई से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान हॉकी के नामवर ओलंपियन, साबिक कप्तान, साबिक सिलेक्टर, मैनेजर, कोच, कई ओहदों पर इन्होंने काम किया। इस्लाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कर्नल रिटायर्ड सैयद मुदस्सिर असगर से कि जो PHF के सेक्रेटरी रह चुके हैं। इस्लाम भाई, लेकिन ये जो इन्होंने एक शिक लगा दी, क्या ये सही है, दुरुस्त है कि उम्र की हद रख दी है इन्होंने PHF की? मुझे नहीं मालूम क्या इनकी हद है, 70 है, 75 है या 60 है। एक बात मैं कहूँगा कि देखिए सारी दुनिया में आप देखें, जैसे जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके जो सॉकर के मैचेस होते हैं ना, इनके आप मैनेजर कोचेस देखें आप कि जितना ज़्यादा सीनियर होता है ना उतना ज़्यादा हाईली पेड होता है, क्योंकि तजर्बे का कोई मोल नहीं है। लेकिन वो फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर फेडरेशन में प्रेसिडेंट भी अगर इस तरह का आए या सेक्रेटरी भी आए तो कोई मजाक नहीं। आपने तो तजर्बे से फ़ायदा उठाना है ना। उस तजर्बे से उसने तो कुछ भी नहीं लेना, वो पेड भी नहीं है प्रेसिडेंट जो है, आपको तनख्वाह दे रहे हैं कुछ। डेली अलाउंस तो लेता है $500। डेली अलाउंस ये होता है कि जब ये जाते हैं ना, ये इन्होंने खुद अपने मिनट्स में बनाया हुआ है कि इतने लेंगे वो उसको तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। मैं नहीं समझता, बल्कि जब ये जाते हैं या जाना चाहिए तो जब जो होटल का आना जाना, रहना सहना, खाना पीना, टिकट वो तो होना ही चाहिए। सही सेकेंड है, क्योंकि उसके बगैर तो कोई भी नहीं जाएगा ना। लेकिन आगे किसने $500 डेली है या 200, वो आई हैव नो आइडिया। लेकिन लड़कों को $100 लेकिन मेरा जो सारी बात है ना, जो आपका जो पॉइंट है ना, जो मेरी बात है वो ये है, आप ठीक है प्रेसिडेंट जा रहे हैं कुछ है, और आप तो माशाल्लाह इतने उससे होते हैं कि अपने पैसे से भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
हमारे जफर जमाली साहब अपने पैसे से जाते थे, अपने पैसे से जाते थे। मेरे सामने, मैं मैनेजर कोच था, उनको जो है लिफाफा बना के डेली का दिया गया, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा पैसा वापस फेडरेशन में डाल दो। अच्छी बात। ये ग्रेस होता है। नहीं लिया उन्होंने। तो जो सच बात है, अब वो नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जो सच बात है कहनी चाहिए ना। सही। तो जो लोग लेते हैं, मैं ही कहता हूँ बिल्कुल लें, लेकिन उससे पहले, अपने लेने से पहले इन बच्चों का साथ ख्याल भी करें। यार आप बच्चों का अगर नहीं करोगे वो क्या करेंगे? ये बच्चे नौकरी पे वो नहीं है, पैसा आप नहीं देते, महीनों महीनों मुझे बताया लोगों ने 6-6 महीने, साल शेमफुल, इट्स डिसग्रेसफुल, यानी फेडरेशन के लिए भी और उनके लिए दोज हु आर रिस्पांसिबल। लेकिन एक और खास बात, लोग कहते हैं कि ये जो पौध है नई, जिस तरह मैंने जिक्र किया 2008 के बाद जो लोग आए हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, कि जो थोड़ी, एक साहब तो बहुत कम हॉकी खेले थे, ओलंपियन बन गए, बहुत सारे ऐसे लोग आए, तो वो खौफजदा है उन नामवर हॉकी ओलंपियन से कि जो स्पॉन्सरशिप भी ला सकते हैं, जिनकी एक इज्जत है, जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए उन्होंने इस शिक को जो है इजाफा किया। ये आपने बिल्कुल सच बात कही है, इसमें किसी किस्म का कोई मजाक नहीं है। बात यह है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, इतने मतलब वसाइल ताल्लुकात वाले लोग हैं, मत लाइए मिर्ज़ा इकबाल बेग को, मत लाइए आप इस्लाह साहब को, लेकिन अगर आपको वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और आपके लिए वो मतलब ये ला कर देते हैं सब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, इकबाल को क्या लेना? देखो ना, मैं तो अपना सब कर चुका हूँ सब कुछ। हाँ, अगर मेरा कोई बेटा, भांजा, बेटा, पोता, जोता, जो कोई अगर खेल रहा हो ना और उसके लिए मैं कर रहा हूँ, तब आप कहो कि साहब ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। जहाँ तक बाहर जाने का शौक है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे जाना होता है, मैं अपनी फैमिली को चला जाता हूँ। लेकिन 17 साल FIH में रहा। खौफजदा क्यों है? वो तो कहते हैं कि ये जो है ना, इनको अब अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, ये साबिक ओलंपियन है। वो उन्हें शायद पता नहीं है, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, हम जब से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, उम्र के इस हिस्से में जो है अल्लाह से लॉ लगानी चाहिए। मैंने बताया ना, अल्लाह का शुक्र है, जब वो लोग पैदा नहीं हुए थे ना, हम जो जितने भी हैं उस वक्त भी हम अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी उस वक्त तक अल्लाह अल्लाह करेंगे माशाल्लाह। और साथ में एक और चीज़ भी बताऊँ, हम किसी काबिल तो नहीं हैं, लेकिन आपको पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब और जहाँ कहीं भी हमें मुल्क को, कौम को हमारी ज़रूरत होगी, ये नहीं कि वो हॉकी में हो, कहीं पर भी होगी ना, हम हर वक्त अवेलेबल। तो इस मुल्क ने, इस हॉकी ने आपको नाम दिया, सब कुछ दिया है। नाम दिया, मैं अगर इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ यहाँ से इस पाकिस्तान की वजह से हूँ। सही। मैं कैसे कह सकता हूँ कि बिल्कुल तैयार हूँ, हर वक्त जाऊँगा। अच्छा, एक और बात बताऊँ, मैं जब मैनेजर कोच था ना, मैंने ब्रिगेड आतिफ के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टीम को मैनेज किया है। और मुझे जब टीम दी गई, अगर 7 मुल्कों की चैंपियंस ट्रॉफी है तो 6ठे नंबर पे टीम होती थी। अगर वर्ल्ड कप हुआ है लंदन के अंदर तो 12वीं टीम थे, 12 से 11वीं मुझे देते थे, और मैं 3-4 साल में टीम बनाता था, खड़ी करता था, और हम विक्ट्री स्टैंड पे होते थे। मैंने जब कभी भी जितनी दफ़ा भी टीम दी है सबको, विक्ट्री स्टैंड पे दी है। बार्सिलोना ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल वो एक जीते में, आखिर के अंदर वो भी जीते में। इवन सिडनी में भी आप चौथे थे। 3 ओपन नेट चांस मिस करके, 8 पेनल्टी काउंट मिस करके आप मतलब, वरना वो जीते भी थे। हॉलैंड को जो वर्ल्ड कप जीता है, उसको हमने पूल में 2 गोल से जीते थे। बड़ी यादें हैं, बड़ी बातें हैं। बात ये नहीं है, मैं कहता हूँ कि देखो, सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। अब आ जाइए हॉकी टीम। अब बच्चे जो है ना, मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, मुझसे मेरे ऊपर ये भी चार्ज होता था, मैनेजर जब कोच था, कि जी आप लड़कों के लिए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से लड़ते हैं, तो क्यों लड़ते हो? मैंने कहा जी मैं इसलिए लड़ता हूँ कि इनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं इनको लुक आफ्टर नहीं करूँगा, मैं तो कभी आज तक आपको नहीं बताया, लड़कों से पीछे जो मेरे पास थे, कई महीने का कैब, होटलों के बिल मैं अपने पास से देता रहा हूँ, क्योंकि फेडरेशन के पास नहीं होते थे। लेकिन फेडरेशन 2 महीने 3 महीने बाद मुझे पे करती थी, लेकिन उस वक्त नहीं होते थे। हमने कभी किसी को शिकायत, लड़के कहते थे सर आप हमें इजाज़त, कोई नहीं। मैंने कहा लेकिन ओहदेदारान तो इस्लाह भाई सारा कुछ ले लेते भाई। उसकी वजह है ना कि आपने इतनी छूट क्यों दी हुई है, और अगर ले भी रहे हैं तो हिसाब किताब पूरा रखो ना। इस्लाह भाई का ताल्लुक भी कराची से है, यहीं से हॉकी खेलकर ये आगे की तरफ कामयाबी की राहों की तरफ गामजन हुए। इस पर आपसे ब्रेक के बाद तफसीली बात करूंगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, और ब्रेक के बाद इस्लाउद्दीन हॉकी ओलंपियन हमारे साथ मौजूद है। आप जब इनसे सवालात करते हैं ना इस्लाह भाई को, फिर मज़ा आता है कि काउंटर, ये क्वेश्चन काउंटर करते। इस पर हम बात करेंगे, जैसे मदरसे को इन्होंने किया। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा इस्लाउद्दीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन हॉकी कप्तान इस्लाउद्दीन। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनसे हम बात कर रहे थे, इनसे सवालात कर रहे हैं। जिस तरह ये डैश लगाया करते थे जिससे कंप्यूटर को भी मात दे दी 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स में, इस्लाउद्दीन जो डैश लगाया करते थे कि जिस तरीके से पेनल्टी कॉर्नर पर उसने कंप्यूटर को भी मात दे दी, लेकिन आज भी ये डैश लगा रहे हैं। हम इनसे और सवालात पूछते हैं। मदी, ये बताएं, आप कराची में हॉकी खेले, सब कुछ हुआ, फिर कराची के लिए इस्लाउद्दीन कुछ क्यों नहीं करता? मैं तो सारा उम्र कराची में रहा, हाँ। पढ़ा लिखा खेला, यहीं से मुझे शोहरत मिली, सबसे आया। मैं तो हमेशा कराची के लिए कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। जो कराची में मेरी एकेडमी है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, वो नाज़िमाबाद मेरा ख्याल है कराची में आता है। वो कहते हैं 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाई है इस्लाउद्दीन। यार 1.5 इंच की मस्जिद कैसे? आपके साथी खिलाड़ी कहते हैं जो आपके साथ खेलें। ओके मान लेते हैं। पैरेलल एसोसिएशन बनाने के चक्कर में क्यों बनाऊंगा? मुझे क्या चाहिए उनसे? कुछ भी नहीं। ना मैं कराची में आना चाहता हूँ कि साहब कराची के लिए काम ज़रूर करता हूँ और कराची के लिए काम किया। देखो ना, नाज़िमाबाद मेरा ख्याल है कराची में है शायद, नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में है ना, तो वहाँ हमारी एकेडमी है और हम बच्चों को खिला रहे हैं, छोटे बच्चों को खिला रहे हैं, बड़े बच्चों को खिला रहे हैं। अब आप देखें, हम हर साल टूर्नामेंट की, अब आप सुन लेते आप कहते हैं खिदमत नहीं कर रहे हैं, कराची की खिदमत सुन लीजिए। अब आप कराची में उस ग्राउंड के ऊपर हम लोग हर साल इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेट, इंटर डायरेक्टेट, इंटर यूनिवर्सिटी, क्लब एंड वेटरन, ये लड़कियों के और लड़कों के सारे टूर्नामेंट कराते हैं, एक्सेप्ट लड़कियों का वेटरन नहीं होता। ये सारे उसका स्टैंडर्ड क्या होता है? कहते हैं क्या कॉम्पिटिटिव होती है? नहीं, उसमें से हम बच्चे निकालते हैं। अब बच्चे वही हैं जो स्कूलों के अंदर, बहुत सारे स्कूलों में ग्राउंड्स नहीं है। हॉकी वगैरह आप देते हैं बच्चों को? हॉकी भी देते हैं, जूते भी देते हैं, ट्रैक सूट भी देते हैं, शर्ट भी देते हैं, बॉल भी देते हैं, कोचिंग भी फ्री करते हैं। अच्छा। तो हम तो ये खिदमत कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्या रखा है बच्चों के लिए? क्राइटेरिया के बच्चों के एट द एज 8 एंड अबव। अच्छा, कोई सिफारिश नहीं है? नहीं, कोई सिफारिश, सिर्फ एक काम ज़रूरी है कि कोई बच्चा जिसको हॉकी पकड़ना भी नहीं आती ना, अगर वो खेलना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएगा। अच्छा। ताकि वो ये हो कि ये हमारी एकेडमी का बच्चा है, ऐसा ना कोई सामान बैग में डालने। जैसे आपने अरबाज की और शादेब की बात की है, दोनों आपकी एकेडमी से आए, हमारी पहले कोई नहीं जानता था इन्हें? कोई, आप हमारी एकेडमी आए और अगर कोई अगर कोई चैलेंज इसको करता है ना, तो मैं वो सब फोटो और वीडियोस मेरे पास मौजूद है, इनकी तस्वीर हमारी ग्राउंड में। लेकिन छोटे-छोटे बच्चे पे कौन शक कर, छोटे-छोटे बच्चे थे, ये आए थे और जिस तरह ले गए उनको ये कि पैसे, तो मैंने एक और बात बताऊं, हमारे बहुत क्या वो दुश्मन है कराची के जो ले गए? हमारे एक असल में उनके पास नहीं होते हैं ना, तो वो ऐसे करते, कोशिश करते हैं कोई पका पकाया बच्चा मिल जाए तो हम मिल जाए, हम आगे लेके चल जाए। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। अगर मेरे बच्चों को वहाँ तो आपके दोस्त हनीफ खान है। हनीफ खान जब आए थे तो अब आप बात खोल ही रहे हैं, तो आप कह रहे हैं ना आप कराची के लिए फलां को लाए, फलां को लाए। तो हनीफ खान को भी पहली दफ़ा जब कैंप पे लाया था, उस समय वाइस कप्तान था, जब हनीफ खान को हम कैंप में लेकर आए थे। सही। हैदर हुसैन को भी हम लेकर आए टीम के अंदर। आप यू नेम इट, भोपाली को भी टीम में लेकर आए, सोहेल अब्बास को भी टीम लेकर आए, आप लई को लेकर, यू नेम इट। कि मैं जब मैनेजर, समीर हुसैन का नाम भूल गए, समीर हुसैन को भी लेकर ओलंपिक खेले। समीर हुसैन को भी 20 ओलंपियन आपने बनवाया? मैंने नहीं बनाया, वो खुद बन गया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वजह बताऊं ना कि 2000 के अंदर जब वो आया तो सबसे छोटा लड़का था। सिडनी ओलंपिक्स के लिए ले गए थे आप उसे? मैं मैनेजर कोच था। वो आया तो लोगों ने अखबारात में ये दे दिया कि ये इसला ने अपने बेटे को लिया है। फिर वो बेटे से निकले थे, जब कस्टम में लिया है, बंदा ले लिया। फिर इस तरह से बातें होती रही। इसी तरह सोहेल अब्बास का हुआ। जब सोहेल अब्बास को, मोहम्मद अली को भी आप लाए थे? मोहम्मद अली भी आया टीम के अंदर। आप नेम इट, कराची के लड़कों का कोई एक नाम बता दो जो मैं मैनेजर कोच था न लाया हूँ, या उनसे पूछो जिनमें टैलेंट था, यानी कि जिनमें टैलेंट था। ये कोई भी कोई पर्ची नहीं है, ये भी बता दूँ आपको। सही। हनीफ समेत इनमें से कोई पर्ची नहीं है, सब टैलेंट पे आए थे। उसके बाद इनकी अपनी मेहनत होती थी, जिसने जितनी मेहनत की कामयाब हुआ, वो उतना रहा। कोई साल खेला, कोई 2 साल खेला, कोई बाहर चला गया। इवन अनीस लेफ्ट आउट, उसके लिए बाकायदा 2000 में लड़ाई हुई बाकायदा, और उसको ड्रॉप करके दूसरा लड़का था उसको ले रहा था। मैंने कहा नहीं, इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। पूछे, ये लोग तो कभी प्लेयर आके कभी कहते नहीं ना, हमसे पूछे, हम आपको बताएंगे किस किस के साथ क्या किया। 2 फेडरेशंस बनी हुई हैं यहाँ। कराची में 2 हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन तो एक ही है ना? 2 हैं। 2 है। दूसरी कौन सी है? आपको पता ही है, ख्वाजा इजहार वाली। 2 है ना? आप मुझे बताएं, आप तो मुझसे ज़्यादा पता है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, 2 है ना।
2 सिंध में है, लेकिन असल नहीं होनी चाहिए। असल कौन है? वजीर आला तो उनको मानता है जो पहली। असल वो होती है जिसको फेडरेशन। चले इस पर मैं बात करता हूँ। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। इस्लाम भाई ने बड़ा अच्छा ये जिक्र कर दिया कि जिसको फेडरेशन मानती है, फेडरेशन तो खुद अपने इंतखाबात कराने जा रही थी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने रोक दिया कि आप अपने हमारी इजाज़त के बगैर नहीं करा सकते। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन इस्लाउद्दीन के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक था। इस्लाम भाई से मजीद बात करते हैं। इस्लाम भाई ये बताइए, पैरेलल एसोसिएशंस क्यों बन रही हैं? पैरेलल एसोसिएशन सिर्फ हॉकी में नहीं है, इक़्तिदार की हवस है। ऐसा भी है, बहुत सारे गेम्स में बनी है। हॉकी में नहीं ऐसा हुआ था कि जो पहली दफ़ा हुआ। और हॉकी में क्या कि मैं कहता हूँ किसी गेम में पैरेलल एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता है किसी का भी। किसी फेडरेशन की पैरेलल एसोसिएशन कैसे बन गई जिसके नहीं बननी चाहिए और इन्होंने अपनी बना दी? नहीं बननी चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो मुर्तज़ा भाइयों या अब्दुल गफूर भाइयों या कोई भी हो, किसी भी जगह ये तो मिल बैठ के मामलात को तय करते हैं। इससे पता है क्या होता है, हर शख्स बकौल आपके DA की मस्जिद बनाने को तैयार है, ठीक है, लेकिन क्यों है? आपने खुद कहा हविस इक़्तिदार की भाई। अगर आप ये कहते हैं ना कि हॉकी में पैसे नहीं है, हॉकी में, तो फिर हॉकी के पीछे क्यों घुसे जा रहे हो? सही मत जाओ ना हॉकी के अंदर। एक तरफ कहते हो कि हॉकी में कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बर्बाद ओहदेदारों के लिए कह रहे हैं, जो मौजूदा ओहदेदार हैं उनके लिए कह रहे हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सबके लिए जो हैं, जो आने वाले सबके लिए एक बात कर रहा हूँ मैं कि भाई जब कुछ नहीं तो क्यों आप वक्त अपना बर्बाद कर रहे हैं? क्यों जान दिए जा रहे हो? क्यों सिफारिशें करवाते हो? क्यों पीछे लगे हो? ना छोड़ दो ना, ख़त्म हो गई बात। इसका मतलब देयर इज समथिंग है फिशी। अब बात यह है कि अगर बनती होती तो आप देखो ना, जहाँ जहाँ भी फेडरेशन बनी है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, सब मेरे पास है। बात सारी ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसके अंदर 40-45 डिसिप्लिन उसके अंडर है, काम करते हैं, एक्सेप्ट PCB पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कहती है मैं उनके अंडर में नहीं है। ओके, वेरी गुड। रूल ये कहता है जो उनके पास लिखा कि अगर उन्होंने किसी को फंड्स दिए हैं या किसी को उसके हिसाब से वो उनके अंडर में आ जाए। हाँ, बिल्कुल। या तो आप उससे NOC उनसे लेते हैं बाहर जाने के लिए, अगर नहीं है तो क्यों आए? और अभी मैंने खबर पढ़ी बड़ी अजीब सी कि जब टीम वापस आ गई तो उनको NOC मिला है। यानी बड़े आप ये देखें, एक तरफ तो ये होता है, बात सारी है कि कोई ना कोई एक सिस्टम होता है हमारे सिस्टम में, जो कुछ भी है सही है या गलत है। अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है बैठा है, वो सबको लुक आफ्टर कर रहा है, कुछ है आप करें, या आप गवर्नमेंट आप पाकिस्तान से, या आप प्राइम मिनिस्टर पैटर्न चीफ है क्रिकेट के और हॉकी के, उनसे कह के आप कह रहे हैं साहब हमारा कोई वास्ता नहीं PCB से, हम NOC लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वहाँ से परमिशन लिया करेंगे, इनसे नहीं लेंगे ना, हम इनसे फंड मांगेंगे। फिर आप एशियन गेम्स में डेलियाँ क्यों लेते हो? फिर एशिया गेम में डेलियाँ क्यों लेते हो? ना लो ना, एक तरफ होगा ना। दूसरे ये कि मैं उन लोगों को भी मशवरा दूंगा जो पैरेलल बना रहे हैं कि वो साथ बैठें, चाहे ये वाली तो उन्होंने बनवाई है इस्लाम भाई, जो चाहे देखो ना, चाहे ये वाली हो जो पैरेलल जो अब बाद में बनी है, चाहे वो है जो पहले बनी है, कोई भी हो, दोनों बैठ, उससे हॉकी में जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनको नुकसान मैं बता रहा हूँ ना, डरते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आप जैसे लोग समीउल्लाह मेरे प्रोग्राम में आए, आप लोग आगे क्यों नहीं आते इस्लाम भाई? देखिए ना, फिर आप लोगों का नाम है, आप लोगों की इज्जत है, मकाम है, बहुत सारी यही आगे आना पड़ेगा ना आपको। देखिए ना, हमने कहा है ना कि जो लोग करते डरते हैं, जो लोग साहिब इख्तिदार हैं, ये उनका काम है कि कौन लोग आगे आने चाहिए, कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग मुल्क के लिए बेहतर हो, कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव, अगर वो कर सकता है उसको जरूर लाएं, आगे लाएं, हम भी सपोर्ट करेंगे। ठीक, अगर आपको सदर बनाने की पेशकश होती है तो क्लॉज ये रखी हुई है कि इतनी उम्र से ज़्यादा का नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे? उसमें जो जाओ आप क्लॉज एडवाइजर बनना पसंद करें। एक बात बताऊं, जो क्लॉजेज होती है ना, जो ये अमेंडमेंट्स होती है ना, तब्दील तो तब्दील भी हो सकते हैं, कभी भी होते हैं। कितने अमेंडमेंट्स है इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? मेरा ख्याल है कि 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट है, और पाकिस्तान में भी वो तो आपको अगर करना है, अगर साहिब इक़्तिदार लोग करना चाहते हैं तो वो रास्ता वो भी बना सकते हैं, उसमें जरूर नहीं होता। ये देखें कि वो जो बंदा आप ला रहे हैं क्या वो गुड्स डिलीवर करेगा या नहीं। और जो आपने कहा ना प्रेसिडेंट, फिर आखिर में वहीं पर ख़त्म करूँगा
कि चेंज फॉर बेटरमेंट इज ऑलवेज गुड। चले इस्लाम भाई, आपके साथ बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आपसे अच्छा लगता है नहीं क्योंकि आप जो है ना बीच बीच में चुटकियां लेते रहते हैं। ये तो प्रोग्राम का खाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हॉकी ओलंपियन इस्लाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनसे बहुत सारी बातें की और बहुत सारी गुफ्तगू हुई, हर मौजू पे गुफ्तगू हुई। इस्लाम भाई बच बचा के निकले, नाम नहीं लिया इन्होंने किसी का, लेकिन ये अपना मौक़िफ़ बयान कर गए। आइंदा इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।